तो साधु 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 साधु। ये अब जो है समण संत परिवत्थ धारण संखार। माइक करीब लाइए। समण बाबूराम गौतम, कहिए बाबूराम गौतम अपने पिताजी का अत्तज सज्ञीय समण गंगा देवी च सज्ञीय समण जानकी प्रसाद अपने महान समण संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए समण संघ के सम्मख समण संघ के अनुमोदन से समण संतों द्वारा प्रदत्त महान समण संत परिवत्थ को धारण करता हूँ। ये महान समण संत परिवत्थ सदा करुणा मैत्री भाईचारा समानता का प्रदर्शन पूर्व के संतों की तरह स्थापना करेगा व स्थापित समानता को बनाए रखेगा जैसा कि महान भिक्षु संघ ने स्थापित किया। साहु 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 सतक दंड का है। सतक दंड धारण कराने के लिए महिलाएं जो है हमारी वो थोड़ी सी 5 महिलाएं ऊपर आ जाएं। 5 महिलाएं यहाँ से ऊपर आ जाएं। कुछ बाहर की कुछ यहाँ की, जो दूर से आई है वो भी महिलाएं आ जाएं। मैं समण अपना नाम बोलिए। बाबूराम गौतम अत्तज सज्ञीय समण नाम बोलिए माँ का। गंगा देवी च सज्ञीय समण पिताजी का नाम समण जानकी प्रसाद अपने महान समण संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए समण संघ के सम्मख समण संघ के अनुमोदन से समण संतों द्वारा प्रदत्त महान समण सतक दंड को धारण करता हूँ। ये महान सतक दंड सदा समानता की स्थापना करेगा व स्थापित समानता को बनाए रखेगा जैसा कि महान सम्राट अशोक ने समानता का राज स्थापित किया। साव 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 है वो समण 19 सिरोवेठन बांधने का है। उसके लिए आप आइए सर। डॉक्टर ऋषिपाल सिंह सर, राम गोपाल सर, लखपत सिंह सर और रोटी साहब आप भी आइए।
फिर वो 8 वाला है ना पन्ना आगे का। मैं समण बाबूराम गौतम अत्तज सज्ञी समण संघीय समण गंगादेवी सज्ञी समण संघीय समण जानकी प्रसाद अपने अपने महान समण संतों समण संतों की परंपरा का अनुसरण करते हुए परंपरा का अनुसरण करते हुए समण संघ के सम्मुख समण संघ के सम्मुख समण संघ के अनुमोदन से समण संघ के अनुमोदन से समण संतों द्वारा प्रदत्त समण संतों द्वारा प्रदत्त महान महान 19 समण 19 को अपने सिर पर धारण करता हूँ। ये महान 19 संतों की महान संतति की जिम्मेदारी है, जिसका मैं सदा तन मन धन के मान सम्मान रखूंगा। वह संत के कार्यभार को जिम्मेदारी का पालन करूंगा। ऐसी मैं शपथ ग्रहण करता हूँ। साहू साहू साहू। ये जो वस्त्र है, जो हमारे ने वस्त्र पहने हैं, ये संघ में इसकी छूट होती है कि जिसको जो वस्त्र पहनना है वो पहने। जरूरी नहीं है कि वो यही वस्त्र पहने, कोई और वस्त्र होता है तो वो पहने। क्योंकि अभी पीछे दो संतों ने वस्त्र सिलवाए हैं तो अभी परंपरा एक चल रही है, लेकिन ये अपनी सुविधा के अनुसार कोई और वस्त्र भी पहन सकते हैं। अगला जो हमारा संस्कार है वो पंचशील ग्रहण करने का है। तो कुछ 5 साथी यहाँ पे आ जाएं। अतिंदर सर आ जाएं, हरीश कुमार सर आ जाएं। पंचशील गहन संस्कार। पंचशील सूत्र धारण। पंचशील सूत्र धारण। पंचशील जानकारी तंतु। पंचशील जानकारी तंतु। पंचशील जानन। पंचशील जानन तंतु। तंतु। जानन्तु जानन्तु जनेतु। जनेतु। पंचशील जानकारी तंतु। पंचशील जानकारी तंतु। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। पहला तंतु जीव हत्या नहीं करने का। पहला तंतु जीव हत्या नहीं करने का। अदिन्न दाना वेरमणि। अदिन्न दाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। द्वितीया तंतु है चोरी नहीं करना। द्वितीया तंतु चोरी नहीं करना। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। तृतीया तंतु है व्यभिचार नहीं करना। तृतीया तंतु व्यभिचार नहीं करना। मूसावादा वेरमणि। मूसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। चतुर्थ तंतु है झूठ नहीं बोलना। चतुर्थ तंतु झूठ नहीं बोलना। सुरा मेरे मध्य पदामत ठाना। सुरा मेरा मध्य प्रमाद खाना। वेरमणि। वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। पंचम तंतु नशा नहीं करना। पंचम तंतु नशा नहीं करना। ये पांचों वारित विनय हैं। ये पांचों वारित विनय हैं। ये एक साथ मान्य होते हैं। ये
एक साथ मान्य होते हैं। कोई भी वारित विनय कोई भी बात विनय छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ा नहीं जा सकता। हमें हमें अपनी पुरानी परंपरा अपनी पुरानी परंपरा में जाकर पंचशील जानन तंतु अभ्यास में लाना है। तंतु सफेद होगा, हाथ में, पैर में, कमर में, चाहे जहां धारण कर सकते हैं। साधु साधु। पहले राष्ट्रीय समर्थ संत मिले हैं, उसके लिए बरेली समर्थ संत को बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसी आशा है कि बरेली के पहले राष्ट्रीय समर्थ संत के मार्गदर्शन पर जो समरों का काम है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। ये घोषणा पत्र से बनाए गए हैं। एक बार ये जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारे समर्थ संत साहेब डॉक्टर रमेश चंद्रा सर ये अपने हाथों से हमारे नए बने समर्थ संत साहेब बाबूराम गौतम सर को देंगे और हम 3 बार अनुमोदन करेंगे साधु 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 बोलकर। साधु साधु साधु। के पहले राष्ट्रीय समर्थन बाबूराम गौतम सर की पहली संत वाणी सुनेंगे। महासमण तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए भारत के सभी समण संतों को वंदन करता हूँ। मेरे पास में बैठे हुए मुझसे पहले संस्कारित मुझे आपके श्रद्धेय परम श्रद्धेय चंद्रा साहेब जिनके संस्कार उत्सव का साक्षी बनने का मुझे शुभ अवसर मिला, मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि उन्हीं के द्वारा आज मेरा संस्कार हुआ है। मैं उनको भी वंदन करता हूँ। मैं उन सभी समणों को वंदन करता हूँ। जूम पोर्टल पर रात के 11 बजे 11:30 भी बज जाते हैं कभी कभी, रात दिन एक करके सभी समणों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर के सबको शांत कर रहे हैं और रात दिन काम करने वाले सभी समणों को भी मैं वंदन करता हूं जो इस महान अभ्यास महान आंदोलन में लगे हुए हैं। इस हाल में मेरे साथ मेरी पत्नी बैठी हुई है। कई मौकों पर मुझे धम्म से पतित होने में आपने मुझे बचाया है, हमेशा पल पर मेरा हौसला बढ़ाया है। विषम परिस्थितियों में मुझे शांत रहने और संघर्ष करने का हौसला दिया है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस धम्मा हाल में सभी समण बहनों का और सभी समण सर जो यहाँ पर मौजूद है, बाकी जो बाहर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी के लिए दीर्घायु सुख समृद्धि हेतु व उनके मंगल की कामनाएं करते हुए त्योहार संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि करता हूँ। शायद मेरी जीवनी आप लोगों के हाथ में कुछ लोगों में पहुंची होगी और बटी गई होगी, तो विषम परिस्थितियों में मैं कक्षा 8 तक तो कुछ किताबें पढ़ने को मिलती रही। परिवार इतना ज्यादा विपन्न था कि मैं किताबें भी नहीं खरीद पाता था, कॉपी उनकी खरीद करके ही इंटर तक की शिक्षा ग्रहण की। हालांकि
बीएमएस करने का मेरा पूरा मन था। मेरे साथ में ग्राम सेवक शर्मा थे, मेरे साथ के थे, वो मुझे सहयोग करते थे। लेकिन पिताजी अचानक बीमार पड़ गए और वो 1 साल तक लगातार बीमार रहे। मुझे परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरे के खेतों में हल चलाना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं कुछ ना कर सका, तो मैं फिर एक टीचर की जो बीटीसी प्रशिक्षण होता है वो मैंने लेना पड़ा। और वो भी मैंने कोई किताब नहीं खरीदी, लोगों ने जैसे बता दिया वैसे ही आगे चल। कारण थोड़े समय के बाद टीचर में तो मेरा नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी में मेरी पोस्टिंग हो गई। सच बताता हूँ, 6-7 साल तक, 8 साल तक मैंने नौकरी की। कभी मैं शांत नहीं रहा, कभी मेरा मन हमेशा खिन्न रहता था। कोई भी किसी प्रकार का सील में पालन नहीं कर पाता था, सारे सीलों का मुझसे पतन हो जाता था। मैं चाहता था कि मैं नौकरी को छोड़ दूं, लेकिन परिवार के पालन पोषण का मेरे ऊपर दायित्व था। लेकिन जैसे ही मेरा टीचर में जूनियर हाई स्कूल में चयन हुआ, मैंने तुरंत उसको रिजाइन कर दिया और अध्यापक बना। आज मेरा ये संत समाज में जन्म हो रहा है। सन 68 में बाबा साहब की जीवनी पढ़ी थी, मेरा मन इधर को अग्रसर हुआ। फिर मैंने सन 78 में शाहजहांपुर के शायद उनका परिनिर्वाण हो गया होगा, भिक्षु चंद्रमणि से दीक्षा ले ली, धम्म में आ गया। और आज संत समाज में मेरा फिर से जन्म हुआ है। मैं नवजात संत हूँ, आज ही मेरा जन्म हुआ है। और नवजात जब चलने की कोशिश करता है तो बार बार गिरता है, बार बार उठता है। मैं समाज से अपेक्षा करता हूँ, समाज से अनुरोध करता हूँ, समाज से विनती करता हूँ कि अगर मुझसे कहीं भी धम्म के मामले में कोई सील पतन होता देखें, कोई आचरण से गैर ऐसा आचरण देखें जो धम्म के अनुकूल ना हो, तो सार्वजनिक मंच से मुझे आगाह करेंगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ताकि मैं अपने संत समाज की मर्यादा को बनाए रखूं। और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा ऐसे लोगों का, क्योंकि वो मेरे शुभचिंतक होंगे। आलोचना जो करने वाला व्यक्ति शुभचिंतक होता है, वो सही रास्ते पे लाता है। धम्म के मामले में क्योंकि आज ही जन्म हुआ है, तो चूंकि जो सील है धम्म में, वो हमारा हृदय होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा हृदय होता है, वैसे ही धम्म में सील होते हैं। अगर हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, काम करना बंद कर दे, तो शरीर हमारा फिर बेकार ही हो जाता है। इसी तरीके से अगर सील को निकाल दिया जाए तो धम्म का फिर वो धम्म नहीं रहता है, तो धम्म खत्म हो जाता है। तो फिर मैं सीलों की बात करूंगा। एक बार भगवान श्रावस्ती में ऐसा मैंने सुना है, जेतवनाराम अनाथ पिंड के बिहार में फैले हुए हैं। रात का अंतिम पहर है, एक देवता अपने आलोक से उस जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान के पास आता है और भगवान को अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो जाता है। देवता लोग भगवान के सामने बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे। कितना बड़ा एक मर्यादा, इतना महत्व है कि देवता लोग भगवान के सामने बैठना भी पसंद नहीं करते, खड़े रहते। और अभिवादन करके वो खड़े होकर के उस देवता ने पाली भाषा में ही एक गाथा को कहा है, और उस गाथा का मैं वाचन करता हूँ। बहुदेवा चा मनुष्या मंगलान चिंतु, आखंड कुमाना सोत्थान बिरुही मंगल में। भगवान बहुत से देवताओं ने और मनुष्यों ने बहुत समय तक चिंतन किया कि हमारा मंगल कायम है, हमारा मंगल कैसे होगा, लेकिन वो ये नहीं जान सके कि हमारा मंगल कैसे होगा। हे शास्ता आखंड माना सोचता हूं, हे भगवान आप हमें बताएं कि हमारा मंगल कैसे होगा। भगवान भी पाली में गाथा कहते हैं, असेवना चा बालानु
पंडितानच सेवना पूजा च पूजनीयादम एतन मंगल मुक्तमन। भगवान ने एक एक करके 38 मंगल बताए हैं। इस गाथा में 3 मंगल का जिक्र आया है। भगवान कहते हैं असेवना च बालानंद, मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। पंडितों की संगति करना चाहिए। और पूजा चा पूजनीयानंद, जो हमारे पूजनीय है उनकी पूजा करनी चाहिए। यह हमारा उत्तम मंगल है। अब हमें पता करना होगा कि मूर्ख कौन है। भगवान ने कहा कि बालानंद, मूर्खों की संगति नहीं करना, तो हमें पता करना कि मूर्ख होता कौन है। तो कहा गया है जो व्यक्ति शीलों का पालन नहीं करता है वह आदमी मूर्ख होता है। क्यों कि मान लीजिए एक आदमी जानता है कि नशा करने से हमारा स्वास्थ्य जाता है, हमारा धन जाता है, हमारा मन जाता है, और फिर भी वो पीता है, नशा पता करता है, इसका मतलब वो मूर्ख है। तो शील का पालन नहीं करता है वो आदमी कैसा है? मूर्ख है। तो शीलों का पालन करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। और सारे पापों को करने वाला हमारा मन होता है। जो मन है वही सारे पाप कर्म कराता है, वही सारे पुण्य कर्म कराता है। क्योंकि मन जो है वो सारे कामों का अगुआ है। ऐसा धम्मपद में कहा गया है कि फंदनं चंचलं चित्तं दुरख्यं दुर्निवार्यं चित्तं दंतं सुखावय। चित्त का दमन करना सुखकारी होता है। हमारा जो मन है वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही चपल है, बिजली जैसा, और इसका निवारण करना और इसका रक्षण करना बहुत कठिन है। और ये जो हमारा चित्त अगर हम इसका दमन कर दे तो ये हमारे लिए सुखकारी हो जाता है। तो चित्त का दमन करने का मतलब ये नहीं दबाना नहीं है। अगर हम किसी चीज को दबाएंगे तो कभी कभी तो चल जाएगी। दमन करने का मतलब है कि उसको पकड़ करके सही रास्ते पे लगाना, कुशल कर्मों पे लगाना, ये उसका दमन करना है। और इसके लिए मैं पूज्य हमारे जो सत्यनारायण गोयनका जी हैं, भारत में 300 विपස්සना केंद्र चल रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अपने मन को वसूल करना सिखाया जाता है। और मैं सबसे ये विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी बहनें और सभी समर्थन कम से कम 10 दिन का एक विपස්සना शिविर जरूर अटेंड करें, और उससे आपका निश्चित ही कल्याण होगा। निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। और उसके बाद में अभ्यास करेंगे तो फिर घर पे आकर के आपको बल जो है आपके काबू में आना शुरू हो जाएगा और फिर वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो हम पहले शील की बात करते हैं। पहला शील है प्राणात। अभी हमको हमारे श्रद्धे सदा साहब ने हमको शील पालन कराया है। तो उसमें कहा गया है कि हिंसा नहीं करनी है। प्राणात पाता वेर मणि शिक्षा पदम से। तो आदमी को हिंसा सबसे बड़ी मन से होती है। मन की हिंसा ही जब आगे बढ़ती है तो हमारी वाणी पे आती है, और वाणी से फिर और आगे बढ़ती है तो हमारी काया पे आती है और बहुत बड़ा हिंसक काम करती है। तो हमें हिंसा न मन से करनी है, न वाणी से करनी है, और न काया से करनी है। हिंसा आदमी कब करता है? जब हम हिंसा की ओर अग्रसर होते तो हमें पता लग जाता है। हमारा हिंसा करने का जब शुरुआत करते तो आदमी को सबसे पहले क्रोध आता है। अगर हमें क्रोध ना आए तो हम हिंसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति बगैर क्रोध के हिंसा नहीं कर सकता है। पहले उसे क्रोध आता है, क्रोध जब आता है तो हमारा मन फिर अकुशल कर्म की ओर अग्रसर होता है, और फिर मन से बुरा सोचता है, वाणी से शब्द कहता है, और काया से जब उसका काया पे आता है तो फिर काया से अस्त्र शस्त्र लेकर के वो हिंसा। तो क्रोध से बचने के लिए भी
हमको चित्त को वश में करना है। दुन्ने हस्त लैलो यथ काम निपातनो चित्त दंतो साधु चित्तंग भक्तंग समा। तो जो बड़ी कठिनाई से निग्रह किए जाने वाला जरा भी देर में जहां से वहां चला जाता है, इसको जो हम वश में कर लेते हैं तो फिर कल्याणकारी हो जाता है। तो क्रोध से बचे। जैसे ही क्रोध आता है हमारी सांसों की गति बढ़ जाती है, तो हम सामान्य सांस नहीं ले पाते, सांसों की गति बढ़ जाती है, हमारे शरीर में विशेष कंपन होने लगता है, हमारी कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन भी होने लगता है और हम जान जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें स्थान छोड़ देना है, ठंडा पानी पीना है, एकांत में जाना है, तो हिंसा से बच सकते हैं। क्रोध से अगर क्रोध को रोक लिया तो हिंसा से बच जाएंगे, और क्रोध को नहीं रोक पाए तो हिंसा अवश्य हो जाएगी। तो नहीं करना चाहिए हिंसा, लेकिन कुछ करना भी चाहिए। तो हिंसा नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए धम्म में कहा गया है कि हमें ब्रह्म विहार का पालन करना चाहिए। ब्रह्म विहार क्या है? ब्रह्म विहार में 4 बातें हैं, करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, उपेक्षा है। किसी व्यक्ति ने जब लिखा, कलम दी, कागज दिया, लिख दिया करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा। लेकिन चित्रकार ने इन 4 बातों को चित्रकार कैसे दर्शाएगा? कोई फोटो बनाने वाला है तो इन 4 बातों को कैसे दर्शाएगा? कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा तो इन 4 बातों को कैसे दर्शाएगा? तो उसने क्या काम किया कि आदमी के जो ब्रह्म विहारी आदमी है, जो ब्रह्म विहार का पालन करता है, उसके 4 सिर बना दिए, चारों दिशाओं, और उसको कर दिया ये ब्रह्म। धम्म में जो ब्रह्म विहार का पालन करता है वो ब्रह्म विहारी होता है, ब्रह्म होता है। लोगों ने अपने हिसाब से बहुत सी बातें की चोरी की है और अपने हिसाब से तमाम शब्दों को, आर्य शब्द को चुराया है, सनातन शब्द को चुराया है, जो हमारा पीपल का वृक्ष है, बोध वृक्ष है, उसको उसका नाम उसको चुराया है। ऐसे ब्रह्म विहार भावना को ही चुराया है और अपने हिसाब से उसका नाम रख दिया है। तो ब्रह्म विहार का पालन करना है तो क्या करना है? करुणा करनी है। करुणा किसके साथ करनी है? कुछ लोग जो हमसे ज्यादा असफल है, निम्न स्तर पर है, सहायता के योग्य है, तो उनके साथ उनके दुखों को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर हमें उनके साथ करुणा का व्यवहार करना है और उनकी सहायता करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है। और अगर हम आर्थिक रूप से अगर सहायता नहीं कर पाते हैं तो धम्म दानं सब दानं जिनाति, धम्म का दान सारे दानों को जीत लेता है। हमें धम्म का दान करके उनका उद्धार करना है। तो जो हमसे निचले स्तर के लोग हैं उनके साथ हमें करुणा करना है। और मैत्री, मैत्री उन लोगों के साथ करना है जो हमारे समकक्ष है, हमारे बराबर के। जैसे अपने भाई के साथ में, भाई के साथ व्यवहार करता है, भाई की परेशानियों में हम शामिल होते हैं, भाई हमारी परेशानियों में शामिल होता है। तो हमारे जो बाहर बराबर के लोग हैं उनके साथ हमें मैत्री का व्यवहार करना है और मैत्री पूर्वक के जुड़ना है, उनको ये करके रखना है। तो ये मैत्री की भावना है। उसके बाद तीसरा जो है वो मुदिता है। थोड़ा परेशानी जरूर होगी मुदिता पालन करने में। जो बहुत सफल लोग हैं, हमसे ज्यादा अच्छी कोठी है, हमसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है, हमसे ज्यादा उनके बच्चे सफल है, हमसे ज्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, उनके साथ मुदिता का व्यवहार करना है। हमें उनसे ईर्षा नहीं करनी है, हमें उनसे द्वेष नहीं करनी है। उनको देखकर मुदित होना है, उनको देख करके खुश होना है कि साहब इन्होंने बड़ी तरक्की की है, मैं भी ऐसा ही इनके जैसा उपाय करूंगा, मैं भी तरक्की करूंगा। हमें उनसे ईर्षा न करके उनको देख करके मुदित होना है। ये मुदित होने की भावना जो है ये मुदिता करना। और चौथा जो है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है कि जब हमको कोई बड़ी खुशी मिलती है तो हम बहुत उछलते कूदते हैं, और जब हमको कोई परेशानी होगी तो बहुत रोते चिल्लाते है ना। ऐसा जीवन में कोई खुशी आई तो बहुत नाचना गाना कूदना, और जब कोई दुख आ गया तो रोना चिल्लाना। तो उपेक्षा का मतलब ये है कि हमें समता में अपने चित्त को रखना है। समता में चित्त रखता है तो हमारी उर्ध्वगति होती है, और चित्त जैसे ही समता से नीचे जाता है हमारी अधोगति हो जाती है। एक छोटा सा प्रसंग है। भगवान के पास एक आदमी आता है, रास्ते में उसे एक राजा जो है
वो तपस्या करता हुआ मिलता है, भगवान से कहता है भगवान मैं आया हूँ जो राजा तब कर रहा है, उसकी कैसी गति होगी। भगवान अपने चित्त से उनके चित्त में जाकर के देखते हैं, कहते हैं कि अगर वो आदमी इसमें खत्म हो जाए तो उसकी अधोगति होगी, वो नरक को चला जाएगा, चला जाएगा। इतने में दूसरा आदमी आ जाता है, वो भी यही प्रश्न करता है भगवान मैंने देखा है कि एक राजा जो तपस्या कर रहा है अगर वो इससे खत्म हो जाए तो उसकी कैसी गति होगी। भगवान फिर उसके चित्त में चित्त डाल के देखते हैं, कहते हैं कि अगर वो राजा इसमें खत्म हो जाए तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी, वो ऊपर को जाएगा, वो सदगति को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला वाला आदमी कहता है कि भगवान मैंने जब आपसे कहा तो कह रहे कि अधोगति होगी, वो नरक में चला जाएगा, और उसी को आप ये पूछ रहे हैं तो आपने कह दिया कि ऊर्ध्वगति होगी, वो सदगति को प्राप्त होगा। ये कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि जब आपने तुमसे पूछा था तो वो राजा जो था तपस्या कर रहा था, उसकी तरफ से सेना जा रही थी, उसके राज की तरफ से सेना जा रही थी, तो कहता ये राजा सेना तो मेरे राज पे अटैक करने जा रही है और ये मेरे राज पे अटैक करके मुझको मेरा राज छीन लेगी, तो मुझे इससे लड़ना चाहिए और लड़ करके इसको पराजित करना चाहिए। तो उसके विचार आता है मन में। और जब आपने इससे दूसरे वाले ने पूछा तो कहते हैं कि तब वो राजा कहता है कि मैंने तो राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, मुझे राजपाट से क्या मतलब है, मैं तो तप कर रहा हूँ, मैं तो संत हो गया हूँ, इसलिए मुझको इससे कोई क्या राज से हमें क्या लेना देना है। तो वो इससे में खत्म हो जाता है और उसे सदगति प्राप्त होती है। तो जैसे ही चित्त हमारा समता से पतित होता है हम अधोगति में चले जाते हैं, और जैसे ही हमारा चित्त समता में रहता है हम ऊर्ध्व गति को चले जाते हैं। ऐसा ये पहले सीध में आया है कि हमको ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करना है। हर समय के हिसाब से समय नजाकत को देखते हुए मैं फिर सभी के लोगों के मंगल कामनाएं करता हुआ सुख समृद्धि के लिए, दीर्घायु होने के लिए सबके मंगल की कामना करता हूँ। संघ को 3 बार नमन करता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। यदि मुझसे मेरे वचनों में कोई किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो मैं संघ से क्षमा मांगता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे।